Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Hope you are doing well. Today our topic is nervous system. Let's get started. Nervous system, ठीक है। अब कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको किसी चीज़ ने हीट किया है तो आपको उस एरिया में पेन महसूस हुई है, तो ये भी क्या है, बॉडी के अंदर चेंज है। वेदर बाहर का चेंज है तो आपकी बॉडी के अंदर हॉट वेदर बहुत ज़्यादा बाहर है तो आपकी बॉडी को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो इन सारी चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है बाय द वे ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। इस डिटेक्शन की बुनियाद पर रिस्पॉन्स किया जाता है जो कि हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है। इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन से पता लगाते हैं कि क्या है ये। ओके, The nervous system is composed of specialized cells whose function is to receive sensory stimuli and to transmit them to affected organs। और आपको पता है कि affected organ आपका मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है। अब उसी को कहता है कि नर्वस सिस्टम ऐसे खास सेल से मिलकर बना है जो कि क्या करता है, सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करता है। कोई भी आपकी बॉडी के अंदर चेंज है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, पेन, टेम्परेचर, या आपको जो है नीडल आपको लग गई है, या फिर आपका तवे के ऊपर हाथ आ गया है, इस सब चेंजेस को डिटेक्ट करता है एज अ सेंसरी स्टिमुलाई। फिर हमारे पास ब्रेन में जाता है, जो इसका इंटीग्रेशन सेंटर होता है वहाँ पर जाता है, और फिर उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद कि इसका सेंटर कौन सा है ब्रेन के अंदर कि वो मोटर रिस्पॉन्स दे, उसके पास जाकर अफेक्टेड ऑर्गन के पास आता है और रिस्पॉन्स करता है। चाहे वो या वो अपने मसल्स को क्या करेगा, लेंथनिंग करवाएगा, या अपनी मसल्स की शॉर्टनिंग करवाएगा, या हाथ एकदम से पीछे करवाएगा, या फिर ग्लैंड के तौर पर रिस्पॉन्स करेगा। ग्लैंड का मतलब क्या है, हार्मोनल रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। हमारी नर्वस सिस्टम की क्या होती है, दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है ना, उन सेल बॉडीज को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है सेल बॉडीज, उस सेल बॉडीज को हम नाम देते हैं गैंग्लिया का, ठीक है। ये इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है दो में। वन इज द ब्रेन एंड अदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। जबकि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी फर्दर दो में डिवाइड होता है, ठीक है। ये भी फर्दर दो के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर आ जाती है स्पाइनल नर्व्स, जो कि आपके पेरिफेरी, आपके साइड ऑफ बॉडी को सप्लाई दे रही होती हैं, और आ जाती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनमें मेजरली तौर पर डिफरेंसेस कर रहे होते हैं। अब आता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि मेजरली तौर पर डिवाइड होता है। मेजरली वो तो उसके बेसिकली नर्व्स थी ना उसके अंदर जो कि सप्लाई दे रही थी। इसमें जो मेजरली डिवीजन है ना वो हमारे पास है ये। एक होती है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमा होता है, सोमैटिक होता है, वो आपकी सप्लाई दे रहा होता है स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटन मसल्स को सप्लाई दे रहा होता है। और ये आपको पता है कि स्केलेटन मसल्स आपकी जो बोन के साथ है वो आपके वॉलेंटरी कंट्रोल में होते हैं। आप अपनी मदद से अपने मसल्स का रिस्पॉन्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं बाय द वे ऑफ स्केलेटन मसल्स। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आप क्या देते हैं, स्मूथ मसल्स, आपके स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं।
आपका दिल जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आप सोए हैं, जागे हैं, जो मर्जी करे हैं, वो काम अपना कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके ग्लैंड्स भी अपना हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन, जो कि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक होती है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, पता लग रहा है कि सिंपैथेटिक से हट के है, अलग है। जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है ना, ये आपकी नॉर्मल जो गुजर रही है जिंदगी, लाइफ एक्टिविटी जो आप गुजार रहे हैं, उसमें मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे आप रेस्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ डाइजेस्ट कर रहे हैं, जीआईटी अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस काम को कर रहा है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है। जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है कि आप जब भागते हैं, वॉकिंग यानी चल रही होते हैं, उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका सिस्टम क्या होता है? तेज होने लग जाता है। आपका सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? आपकी हार्ट बीट, आपका ब्रीथिंग रेट, सब कुछ जो है वो बदलता है और तेज होता है। तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने 2 डिवीजन के बारे में पढ़ा है। वन इज द ब्रेन एंड अदर इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। आपकी ब्रेन को कवर्ड किया होता है 3 मेनिंजीज ने। ठीक है, और इन 3 मेनिंजीज का नाम क्या है? वन इज द पाया मैटर, वन इज द एरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड इज द ड्यूरा मैटर। इन तीनों चीज ने आपकी ब्रेन को कवर किया होता है, क्योंकि आपकी ब्रेन में सारा काम हो रहा है। इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे स्पाइनल कोड को भी इन्हीं 3 मेनिंजीज ने कवर्ड किया होता है। जो डिफरेंस आता है ना आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड में, वो आता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर में। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपका ग्रे मैटर के अंदर होती है आपकी सेल बॉडी, जबकि आपके वाइट मैटर के अंदर होते हैं फाइबर्स, सेल फाइबर्स। आपकी ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर होता है आउटसाइड, ग्रे मैटर होता है आउटसाइड, जबकि वाइट मैटर होता है इनसाइड। क्योंकि फाइबर्स आपकी ब्रेन की तरफ जाते हैं और सेल बॉडी के अंदर जाके गिरते हैं। लेकिन बरअक्स आपके स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज़ उलट होती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ग्रे मैटर है और जो वाइट मैटर है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर होता है इनसाइड और वाइट मैटर होता है आउटसाइड, ताकि जितनी भी सेंसी स्टिमुलस आती है वो सबसे पहले आपके वाइट मैटर के पास आए और वो फर्दर ग्रे मैटर के पास अपना पैगाम भेजे और पाथवे जो ट्रैक्स हैं हमारे पास, रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्स, हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, ये सारे ट्रैक्स जो है वो ट्रैवल करें। यहाँ स्पाइनो कॉर्टिकल ट्रैक्स हम कहते हैं क्योंकि हम स्पाइन से जा रहे हैं ब्रेन की तरफ। तो ये इन चीज़ों के ज़रिए आपके नर्वस सिस्टम जो है वर्कआउट कर रहा होता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को किस तरह से इन मेनिंजीज ने कवरिंग दी होती है। ये है आपका ब्रेन और ये आपकी 3 लेयर्स हैं, यानी मेनिंजीज जिसने ब्रेन को कवर्ड किया होता है। जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसे हम कहते हैं पाया मैटर। ये क्या है हमारे पास? इनर
मोस्ट। इसके बाद जो सेकंड में आती है, मिडल में आती है, इसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है। और सबसे लास्ट पे आउटर मोस्ट, उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ये हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट है, सबसे आखिर में है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो चीज ये है कि आपके ड्यूरा मैटर के ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं एपीड्यूरल, और ड्यूरा के नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं सब ड्यूरल। इसी तरह एरेक्नॉइड मैटर के नीचे वाले एरिया को कहते हैं सब एरेक्नॉइड, और पाया मैटर के नीचे वाले एरिया को सब पाया मैटर। ठीक है। जो मेजर चीज याद रखने वाली है ना, वो ये चीज है कि हमारे पास ये जो एरिया है सब एरेक्नॉइड का, यहाँ पर प्रेजेंट होता है CSF। CSF आपको पता होना चाहिए कि क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपकी ब्रेन को फ्रिक्शन से और प्रोटेक्शन उसकी कर रहा होता है कि अगर आपके ब्रेन में हिट आउट हो तो ब्रेन को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। ठीक हो गया। और आपके इसी एरिया में, पाया मैटर के एरिया और इसी एरिया में क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो हमारे पास सप्लाई दे रही होंगी हमारे पास। ठीक है। क्या होती है हमारे पास, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी है कि पहले पाया मैटर की कवरिंग आती है, फिर एरेक्नॉइड मैटर की कवरिंग आती है, फिर ड्यूरल मैटर की, और सब एरेक्नॉइड में ही उसका CSF प्रेजेंट होता है S2 तक। हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, जो कि मेजरली तौर पर कंट्रोल कर रहा होता है, सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करता है, मोटर न्यूरॉन्स को भेजता है और रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। तो इस पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अंदर आ जाते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और हमारे पास हाइंड ब्रेन। इसके अलावा जो मेजर चीज आ जाती है ना अब, वो आ जाती है ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम बेसिकली मेजर पाथवे होता है हमारे पास मैसेज को लेकर आने के लिए और मैसेज को लेकर जाने के लिए, और कुछ रिस्पॉन्सेज तो यहीं से, यानी आपके मेजरली क्रेनियल नर्व्स तो यहीं से निकलती है, जो कि आपके फेस को और आपके नेक को सप्लाई दे रही होती है और रिस्पॉन्स कर रही होती है। आपके फोर ब्रेन के दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाते हैं टेलेंसेफेलॉन, एक आ जाता है डायएन्सेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन आपके लोब से लोकेटेड है। आपको पता होगा या नहीं पता, तो आपके सेरिब्रम जो एरिया है, जो सेरिब्रम है आपका, वहां पर होते हैं 4 लोब्स। इन 4 लोब्स में हमारे पास सेंसरी स्टिमुलस और मोटर स्टिमुलस जो है, वो मोटर रिस्पॉन्स जो है वो जाता है। आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है, आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है इन्हीं लोब्स में। ठीक है। तो ये लोब्स हमारे पास क्या होते हैं, 4। ये होता है एक फ्रंटल, जो कि मोटर रिस्पॉन्स के लिए होता है, एक होता है पैराइटल, जो कि सेंसरी एरिया है, और हमारे पास आता है टेम्पोरल, जो कि ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस के लिए है, और आता है ओसीपिटल, जो आपके वियल एरिया यानी वियल रिस्पॉन्सेस के लिए है। आपके डायएन्सेफेलॉन में आ जाता है थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस और सबथैलामस। आपका हाइपोथैलेमस आपके हॉर्मोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका थैलेमस जो है वो रिले सेंटर होता है। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, सेल सेंसेशन का इंटीग्रेशन सेंटर भी कहते हैं, कि ये सेल स्टेशन है सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करने वाला। और आपका एपी और सबथैलेमस भी इन्हीं में ही रोल प्ले कर रहा होता है। आपका मिड ब्रेन आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से
जोड़ रहा होता है। ठीक है, पहले आपका फोर ब्रेन आता है, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। तो आपका मिड ब्रेन इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। हाइंड ब्रेन के अंदर आता है आपका सेरी बेलम, आपकी पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक हो गया। आपके ब्रेन स्टेम के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर आपके क्या आता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा में आपका पैरामिडल ट्रैक होता है। ठीक है, यानी ये सारे ट्रैक्स के लिए हैं जो मैसेज को लेकर आते और जाते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।